हे गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक। सो आज अपन खेलेंगे फिर से पोकेमॉन ऑरेंज आइलैंड। तो कैसे लास्ट टाइम की बात करें तो कैसे लास्ट टाइम अपन लोग सनबर्स्ट आइलैंड के ऊपर आ गए थे एंड उसके बाद में गाइस पूरी सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद में अपन लोग गाइस आ चुके थे क्रिस्टल केव में। एंड क्रिस्टल केव में गाइस जैसे अपन इंटर होते हैं थोड़ा आगे चल के गाइस अपन को वहाँ पे मिलता है क्रिस्टल ऑनिक्स। एंड ऑब्वियसली गाइस सर क्रिस्टल ऑनिक्स को कोई कैच नहीं कर सकता किसी गेम में भी, या फिर शायद किसी गेम में भी हो जिसे अपन कैच कर पाए, बट इस गेम के अंदर गाइस अपन क्रिस्टल ऑनिक्स को कैच नहीं कर पाते। सो मैं भी कैच नहीं कर पाया। एंड गाइस यार तब भी वहाँ पे जो एक बंदा था यानी कि मैटियो, वो खुश हो गया एंड अपन को आज उसके घर पे जाना है एंड उससे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि गाइस वो डिप्रेशन में था लास्ट वीडियो में। जब वो क्रिस्टल ऑनिक्स को देखता है तब वो खुश हो जाता है, डिप्रेशन से निकल जाता है। एंड उससे अभी बात करनी है, उसने बोला था अपन को कि उसको ना बस सनबस्ट आइलैंड में आके मिलना। तो चलो गाइस यार उसके घर पे चलते हैं। ओके सो गाइस अपन ने एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची को हरा दिया है, तो अपन को अभी चलना है आगे। यानी कि अपन चल रहे थे मैथ्यू के हाउस की तरफ पे, तो यही है शायद सा मैथ्यू का हाउस। सो चलो चलते हैं अंदर पे। सो हे मैथ्यू, कैसा एकदम। एंड बिजनेस इज रनिंग मच better since I saw Crystal Onyx, and thank you for your help आकाश। That's my pleasure bro। कोई भी हेल्प हो मुझे बोल दियो बस, एंड एक बार मैं उसके बहन से बात भी कर लूँ। एंड आई कैन थैंक यू इनफ फॉर हेल्पिंग अ मैथ्यू आकाश। ओके दैट्स ऑल राइट। तो गाइस सर अभी मुझे लगता है अभी मुझे पोकेमॉन सेंटर में चलना चाहिए। एंड पोकेमॉन सेंटर में जाने के बाद से सारे के सारे अपने पोकेमॉन है सबको मैं एक बार हील कर दूँ। सो ये रही अपनी नर्स जॉय, तो मेरे सारे के सारे पोकेमॉन को हील कर दियो एक बार। एंड गाइस मुझे अभी टाउन मैप को भी एक बार चेक करना है, तो फटाफट से अपने सारे पोकेमॉन तो हील हो चुके हैं। तो अभी गाइस सर अभी चलते हैं फटाफट से एक बार मुझे अपना जो टाउन मैप है उसे भी चेक करना है अपन को, अगली सिटी कहाँ पे है। तो गाइस सर यहाँ पे अपन तो अभी क्रिस्टल केव के क्रॉस कर चुके हैं एंड अपनी जो नेक्स्ट आइलैंड है वो है पिंकन आइलैंड। तो गाइस सर अभी अपन आज जाने वाले पिंकन आइलैंड की तरफ पे, तो उसका रूट भी मुझे एग्जैक्टली पता चल गया है। तो उसका रूट अपन को कहाँ पे जाना है, तो गाइस सर मुझे पता चल गया अपन को अभी किस रूट से जाना है। तो अभी चलते फटाफट से। एंड इसका रूट ना गाइस अपन को अभी यहाँ से स्ट्रेट जाने से ही अपन को पता चल जाएगा इसका रूट, यानी कि यहाँ से गाइस अपने जो पिंकाइन आइलैंड है वहाँ पे जाने का रूट है। लेकिन सबसे पहले गाइस सर मैं सोच रहा हूँ कि जो अपनी लैपरस है उसे मैं स्विच कर लूँ अप पे, बिकॉज अपन अभी वाटर से जाने वाले हैं। तो मैं लैपरस को स्विच कर लेता हूँ अप पे। तो चल लैपरस फटाफट से। एंड यार सही में जब अपन लैपरस की सवारी करते हैं ना तो बहुत अलग ही मज़े आते हैं यार। मतलब कि जब भी लैपरस की सवारी करो ना तो बहुत सही लगता है, अलग ही मज़े आते हैं। तो कैसे अब भी अपन आ चुके हैं रूट ई के तरफ पे। एंड ओके सो यहाँ पे टीम रॉकेट फिर से आ चुके हैं। एंड हेलो देयर ट्रिप्स, यू डोंट एक्सेप्ट हस ओपन सी एंड डोंट थिंक वी लेट्स गो एंड प्रिपेयर टू बैटल। ओके तो गाइस सर मैंने जो इनकी थोड़ी सी टॉकिंग थी वो बीच में कट कर दी है। तो डायरेक्ट गाइस सर अपन अभी जो टीम रॉकेट है उन लोग के साथ बैटल कर लेते हैं। तो गाइस सर सबसे पहले इन लोग के पास है विजिंग एंड एयरबॉक जो उनके हमेशा पोकेमॉन होते हैं। तो गाइस सर मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो अपने लैपरस है उसे मैं ना अपने फिर से बैक ले लूँ एंड अपने चार्जर को बाहर निकाल रहा हूँ। तो मैं यही सोच रहा था गाइस सर फटाफट से अभी मैं अपने लैपरस को पीछे ले लेता हूँ एंड चार्जर को निकाल लेता हूँ। बिकॉज गाइस सर मुझे ना लैपरस को फेंड नहीं करना है। अगर गलती से भी उसको पॉइजन हो जाए एंड उसका ऑपोजिट भी जो है विजिंग है एंड उसको विजिंग जो है पॉइजन बहुत ज़ोर से करता है, एंड मैं नहीं चाहता जो अपनी लैपरस हो पॉइजनस हो जाए एंड मुझे फिर से पोकेमॉन सेंटर में जाना पड़े। तो उस वजह से गाइस मुझे चार्जर को बाहर निकालना पड़ा है। तो कोई नहीं, विजिंग का अटैक मिस हो गया वो सही होगा, वरना अगर मेरा पिकाचू को ना पॉइजन हो जाता। तो फटाफट से गाइस सर अभी जो अपना चार्जर है वो आर्बॉक के ऊपर सबसे पहले एम्बर करेगा एंड अपना थंडर जो है विजिंग के ऊपर। एंड थंडर गाइस विजिंग के ऊपर इसलिए मैंने करा पिकाचू का, बिकॉज कि मुझे पिकाचू को ना ट्रेन भी करना था एंड ऊपर से गाइस जो विजिंग है उसे मुझे फेंट भी करना है। बिकॉज अगर गाइस सर विजिंग का अगर मुझे पॉइजन लग गया तो अपने सारे के सारे पोकेमॉन पॉइजनस हो जाते हैं एंड मैं वो नहीं चाहता था। तो उस वजह से गाइस मुझे सबसे पहले विजिंग को हटाना था, तो उसलिए मैंने विजिंग को हटा दिया। एंड यार लैपरस लास्ट टाइम भी कंफ्यूज रहे, सीख रही थी एंड अभी भी सीख रही है, बट मुझे अभी लैपरस को नहीं सिखाना, कंफ्यूज रहे, उसे अपन बाद में कभी सिखा देंगे। एंड अपने पास काफ़ी सही मूव है यार लैपरस के लिए, तो मैं कंफ्यूज रे के साथ में लैपरस को पूरा एकदम गुमशुदा नहीं करने वाला। सो इसका नेक्स्ट पोकेमॉन है विक्ट्रीबिल। एंड विक्ट्रीबिल्स के अगेंस्ट पे मैं एम्बर करता हूँ जो बहुत इफेक्टिव है। एंड थंडर शॉक कर लेता हूँ मैं लिकिटन के ऊपर। सो सबसे पहले थंडर शॉक एंड लिकिटन फेंट नहीं हुआ, बट अच्छी खासी उसकी डैमेज तो गई है एंड विक्ट्रीबिल फेंट हो चुका है। सो बचता है अभी टीम रॉकेट का एक लास्ट पोकेमॉन यानी कि लिकिटिन। एंड एक मिनट, विक्ट्रीबिल फेंट नहीं हुआ है यार गाइस, विक्ट्रीबिल फेंट नहीं हुआ, मुझे लगा कि विक्ट्रीबिल फेंट हो गया है।
तो यार कोई यार सही में मुझे लगा विक्ट्री बेल फेंट हो गया, बट हुआ नहीं है वो। एंड अपन अपने पिकाचू को अलग से कंफ्यूजन भी हो गया है, तो उस वजह से अपने पिकाचू की हेल्थ नहीं गई, वो अच्छी बात है। वरना मेरे पिकाचू की अगर हेल्थ जाती तो बहुत ज़्यादा ही जाती है। एंड गाइस यार, अगर आपने एनीमे देखा होगा तो उसके अंदर पिकाचू को आपने इतना स्ट्रांग बताया कि पूछो मत, वो बड़े से बड़े पोकेमोन को हरा देता है। बट गाइस यार, अगर आपने पिकाचू को गेम्स के अंदर खेला हो तो पिकाचू की जो पावर होती है ना, बहुत लो होती है। सब पोकेमोन से ना पिकाचू के एचपी ना लो होती है, पावर ज़्यादा होती है। मतलब कि उसके जो मूव्स है, थंडर बॉल, थंडर शॉक, वो बहुत सही है, बट उसकी जो एचपी होती है ना, बहुत कम होती है। मतलब कि जैसे एग्जांपल के लिए गाइस मैं दे रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। मतलब कि जैसे कि गाइस यार, अपना जो पिज्जाटो ही ले लो, वो कुछ ना कुछ लेवल 30 पे ही जाता है, तो उसकी जो एचपी है कुछ 100 तक जाती है। एंड जब अपना पिकाचू लेवल 30 पे जाता है, उसकी एचपी कुछ 72, 36, 68 ऐसी कुछ जाती है यार। वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट आप समझ लो यार मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। तो गाइस यार, मुझे लगता है अभी मेरी जो पिकाचू है उसको मुझे फटाफट से ना पैरालाइज हील लेना चाहिए। बिकॉज अगर कोई ऐसी एनकाउंटर पोकेमॉन अपने साथ होते रहे तो अपना पिकाचू फेंट हो जाएगा अपने पैरालाइज हील के वजह से, यानी कि पैरालाइज है उस वजह से। तो फटाफट से गाइस यार, मैं पिकाचू को पैरालाइज हील से क्योर कर लेता हूँ। एंड या गाइस यार, अपना पिकाचू पैरालाइज हील से क्योर हो चुका है एंड अपनी सवारी आगे बढ़ चुकी है। बट एक मिनट, मुझे अभी बैटल नहीं करनी, एकदम संभाल संभाल के चलना है। ये लोग के साथ मैं बैटल करूँगा, बट ये क्या चीज़ है? नहीं, ये क्या चीज़? ओके, सो शायद से मैं अगर लास्ट वाले से निकल जाऊँ तो निकल ही जाऊँगा, कोई नहीं। तो गाइस सर, अभी अपन आ चुके हैं पिंकाइन आइलैंड पे। एंड गाइस सर, आपको याद होगा लास्ट टाइम अपन को एक हाइकर ने गाइस सर अपन को क्लाइंब किट दिया था, तो उसका यूज़ यहाँ पे है। तो फटाफट से गाइस मैं अपने पिकाचू की जो हेल्थ है सब कुछ क्योर कर लेता हूँ। एंड अपने चारिजार्ड भी बचा है, तो चारिजार्ड की भी हेल्थ में फुल कर लेता हूँ पोशन की वजह से। एंड अभी गाइस सर एक मिनट, अभी ना मुझे अपने जो चारिजार्ड है उसे अप पे कर लेना चाहिए, बिकॉज चार्जर इज द मोस्ट इफेक्टिव। एंड मैं बैग में बार बार क्या करने चला जाता हूँ यार, हर बार मुझसे गलती हो जाती है। मैं पोकेमोन को ना बैग में ढूंढता हूँ, सही में ये मेरे से हर बार गलती हो जाती है। लेकिन कोई नहीं गाइस यार, अभी जो मेरा चार्जर है वो अप पे आ चुका है, यानी कि फ्रंट पे। सो चलते गाइस ऊपर पे, एंड ऊपर जाते गाइस अपन को मिलने वाला है पिंक रायहॉन। एंड मैं ट्राई करता हूँ गाइस इस रायहॉन को कैच करने के लिए। एंड ओके, यहाँ पे ट्रेसी, हाय देयर आकाश, आई जस्ट फिनिश अ वॉकिंग ओके ड्राइंग निकाल रहे हैं ना अपना ट्रेसी। वी शुड स्टे क्वाइट थॉट एंड कैन रिएक्ट एग्रेसिवली, सो आई मोस्टली कनेक्ट विद पोकेमॉन, लेट मी ट्राई द बॉन्ड विद इट। एंड नहीं, मुझे उशारी मारनी थी यहाँ पे। एंड सी रायवन इजंट सो बैड, एंड लुक आउट आकाश, इट्स अबाउट टू अटैक। एंड there is no way out anymore, you will have to fight. ओके, सो गाइस सर, आप भी रायवन को मैं ट्राई करता हूँ कैच करने के लिए, इसको मैं फेंट नहीं करने वाला। तो उसी वजह से गाइस मुझे 4000 को बाहर निकालना पड़ा, बिकॉज अपने ऊपर था लैप्रस, एंड लैप्रस तो रायवन को बहुत इजीली फेंट कर देती है अपने वाटर गन से। सो उस वजह से गाइस मुझे 4000 को ऊपर करना पड़ा था। तो गाइस सर, फिर से अभी मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, फायर स्पिन यूज़ कर लेता हूँ मैं। शायद से फायर स्पिन इफेक्टिव था, इतना इफेक्टिव नहीं था बट था इफेक्टिव। तो ओके, स्टॉर्म्स के वजह से अपनी हेल्थ तो गई है, बट ज़्यादा नहीं गई है, जैसे कि रायहॉन की गई है अपने फायर स्पिन से। तो अभी फटाफट से गाइस मैं एक बार स्क्रैच कर लूँ। स्क्रैच का ज़्यादा कुछ नहीं, इतना तो इफेक्ट नहीं था, बट कोई बात नहीं, अपने अब रायहॉन के ऊपर बॉल थ्रो कर लेता हूँ एंड ट्राई कर लेता हूँ इसको कैच करने के लिए सबसे पहले तो। एंड अब भी रायहॉन की हेल्थ बहुत ज़्यादा गई है, मतलब कि फायर स्पिन ने तो रायहॉन की हेल्थ पूरी तरीके से कम कर दी है। तो लेट्स थ्रो अ बॉल एंड कैच अ रायहॉन। सो 1 2 एंड 3 यार, ऑलमोस्ट गाइस अपन कैच करने वाले थे पिंक रायहॉन को। बट कोई नहीं गाइस सर, मुझे फिर से बॉल थ्रो करनी पड़ेगी। इस गेम के अंदर अपनी बॉल कम नहीं होती, वो तो काफ़ी सही है यार, मतलब कि हर गेम के अंदर बॉल कम हो जाती है, बट इस गेम के अंदर गाइस बॉल अपनी ब्रोक होती नहीं है। एंड या गाइस सर, अपन ने कैच कर लिया है पिंक रायहॉन को। फिलहाल तो गाइस सर, अब भी मेरे पार्टी में 6 पोकेमॉन है। तो ये जो रायहॉन है वो अपने पीसी में गया होगा, तो जब अपन पीसी मिलेगा तो मैं शायद से चेंज कर लूँगा रायहॉन के साथ में भी। एंड होल्ड इट राइट देयर। ओके, सो ये नर्स ऑफिसर जेनी है। पिंकाइन आइलैंड यूज्ड टू बी ऑन पोकेमॉन प्रेशर वेर इट्स बीन इलीगल टू कैप्चर एनी पोकेमॉन। एंड मैं अब भी कैच करा यार, तो आपने देखा तो नहीं ना, मैंने कैच करा है, कोई नहीं। एंड पोकेमॉन ट्रेनर्स आर ऑल ऑफ द आइलैंड ड्यू टू हाई क्लिफ्स, नॉट अ लॉट ऑफ अ ट्रेनर एबल टू कम अप एंड हियर थॉट, and therefore Pokemons around the island are not to use as a strange. People cannot aggressively. Watch out when you are walking through the island. Okay,
कोई नहीं। एंड यू आर लकी टू हैव मच स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स विद यू। या मैंने उससे अच्छी खासी ट्रेनिंग दी यार, मतलब कि कैसे बोल सकता है तू, सारे के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो गाइस सर अब भी मुझे लग रहा है ये जो पिंक आइलैंड है, सबसे पहले मैं इस सिटी को सबसे पहले एक्सप्लोर कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले गाइस सर मेरे पास सुपर पोशन होगी तो मैं अपनी 4000 की हेल्थ पूरी क्योर कर लेता हूँ। एंड या गाइस सर अपना 4000 पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है, तो अभी चलते हैं आगे। एंड यहाँ पे ये क्या चीज़ है, मतलब ये है क्या चीज़ है, पोकेमॉन रिजर्व प्रिजर्व। तो गाइस ये क्या चीज़ है एक बार मैं देख लूँ अंदर चल के। तो गाइस यहाँ पे ऑफिसर जैनी, वेलकम टू अ पोकेमॉन रिजर्व प्रिजर्व, यू हैव गॉट अ लॉन्ग वे टू हेड बिफोर रीचिंग सिविलाइजेशन अगेन, वुड यू लाइक टू हील योर पोकेमॉन। ओके तो गाइस यहाँ पे अपन अपने पोकेमॉन हील कर सकते हैं, मुझे पता नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। तो गाइस अभी निकलते हैं अपने पिंकाइन आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। सो ओके एंड ये क्या चीज़ है, मतलब टीम रॉकेट भागी ऐसी जैसे कि उनके पीछे कुछ पड़ा हो। एंड वाई आर देयर्स थोस पंक्स एंड वो ओके मैं आप भी समझा। एंड द निडोकिन्स लुक फ्यूरियस, बेटर रन इट फॉर। ओए नहीं नहीं नहीं, टीम रॉकेट ने फंसा दिया मुझे, टीम रॉकेट ने फंसा दिया यार। डैट लूज नो अदर ऑप्शन टू फाइट। ओके सो गाइस अभी अपन को फाइट करनी पड़ेगी निडोकिन के अगेंस्ट पे। सो यार मैं ट्राई करता हूँ इस पिंक निडोकिन को कैच करने के लिए। तो गाइस सर सबसे पहले तो मेरा 4000 ऊपर है, तो मैं फायर स्पिन यूज़ कर लेता हूँ सबसे पहले निडोकिन के ऊपर से। एंड ओके अपना निडोकिन की हेल्थ तो ज़्यादा नहीं गया, बट नहीं 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 पॉइजन ना हो जाए, पॉइजन ना हो जाए, पॉइजन ना हो जाए बस। एंड या दैट्स सुपर, अपने 4000 को पॉइजन नहीं हो, वो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। एंड अभी निडोकिन के ऊपर में ओके मतलब कि मैं फायर स्पिन यूज़ करा बट मुझे लगा फेंट होने वाला है, बट हुआ नहीं। डैट्स ऑसम। तो गाइस यार मुझे लगता है अभी अपने पोकेमॉन को चेंज कर लूँ लैपरस के साथ में, बिकॉज लैपरस के पास एबिलिटी है सिंक की, सो वो काफ़ी सही होगा। बिकॉज निडोकिन उसके लास्ट स्टेज में यानी कि निडोकिन के। एंड गाइस यार अगर मैं उसको ना अपने सादे बॉल में कैच करने की ट्राई करूँगा तो होगा नहीं, तो मुझे सबसे पहले कैसे निडोकिन को सुलाना पड़ेगा बाय सिंक। एंड एक बार निडोकिन सो गया ना तो सही सीन हो जाएगा, एंड शायद से अपने वन बॉल में भी कैच हो जाए। तो गाइस यार सबसे पहले अभी मैं अपने बैग में चलता हूँ। एंड बैग में जाने के बाद यार सबसे पहले मैं बॉल थ्रो कर रहा हूँ निडोकिन के ऊपर से। सो 1 टिक 2 टिक टिक 3 एंड या गाइस वी कैच योर निडोकिन वेरी इजीली। मतलब कि बहुत से यार, मतलब कि हैश ने तो कैच नहीं करा था बट मैंने कैच कर लिया गाइस निडोकिन को। तो गाइस निडोकिन के लिए एक लाइक बनता है, अपने पिंक पोकेमॉन यानी कि 2 न्यू पोकेमॉन को कैच करा है, वो भी 1 बॉल में। तो गाइस लाइक बनता है, अब भी क्या भी गाइस लाइक मार दो। तो गाइस अभी फिलहाल तो मैं चल रहा हूँ पोकेमॉन प्रिजर्व के अंदर अपने पोकेमॉन को हील करने के लिए। ओके तो गाइस यहाँ पे मेरे सारे के सारे पोकेमॉन हील हो चुके हैं। तो अभी निकलते गाइस फिर से इस जो आइलैंड है यानी कि अपना जो ये आइलैंड है पिंकाइन आइलैंड, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। अभी कोई यहाँ पे टीम रॉकेट नहीं है ना, वरना पिछली बार की तरह कोई और पोकेमॉन अपने पीछे लगा देगी, बट नहीं है। तो यहाँ आई कॉट माई पोकेमॉन ऑन अ सनबर्स्ट आइलैंड। ओके सो दिखा दे तेरे पास कौन से पोकेमॉन है। एंड इसके पास है एक्स एक्यूट। तो या गाइस यार आपको इस पोकेमॉन को देख के एक चीज़ की तो याद आई होगी, आप ना 4 मिलियन यार, मतलब कि 4 मिलियन चार्जर्ड में इवॉल्व हो गया था, वो भी 100 एग्जागेटर को हराने के बाद में। वो एपिसोड बहुत सही था, आपने एक चार्जर ने पूरे 100 एग्जागेटर को हरा दिया था, वो बहुत सही एपिसोड है यार। अगर आपने देखा नहीं है तो जाके देखो यार, बहुत सही एपिसोड है। एंड ओके सो यहाँ पे सेकेंड टेनर, दिस आइलैंड इज अ हेवन फॉर मी एंड अ पोकेमॉन। ओके सो दिखा तेरे पास कौन सा पोकेमॉन है। एंड ये 3 पोकेमॉन लेके घूम रहा है। फर्स्ट तो निकाला इसने रायहॉन, एंड रायहॉन के अगेंस्ट मेरा 4000 इफेक्टिव नहीं है। सो अभी ना मैं अपना जो लैपरस है उसे बाहर निकाल लेता हूँ। एंड चल आजा लैपरस बाहर पे। एंड आते ही सबसे पहले तू वाटर गन करियो, बिकॉज तेरी जो वाटर गन है रायहॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो चल वाटर गन कर अब फटाफट से, एंड दिखा दे रायहॉन को तू एक अलग ही बंदा है। एंड ओके तो बहुत इफेक्टिव था, सुपर इफेक्टिव मूव थी, बट रायहॉन फेंट हुआ नहीं है बिकॉज रायहॉन का जो लेवल है वो 20 है एंड अपने लैपरस का 19 है उस वजह से। लेकिन गाइस लैपरस ने रायहॉन को बहुत इजीली फेंट कर दिया है। सो इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है वो भी देखना है मुझे। एंड अपने लैपरस को भी अच्छी खासी एक्सपी गेन हुए 289। या फिर अगर गाइस अगर मेरी लैपरस अब भी होती फ्रंट पे तो अच्छी खासी ना, वो अच्छी खासी मतलब कि बहुत अच्छी खासी एक्सपीरियंस पॉइंट गेन कर लेती। बट कोई नहीं गाइस यार, इसके तो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं, तो मैं अभी बॉडी स्लैम यूज़ कर रहा हूँ। एंड शायद से बॉडी स्लैम के वजह से फेंट होना चाहिए था, बट हुआ किस लिए मुझे नहीं पता। तो गाइस यार मुझे अभी फिर से बॉडी स्लैम यूज़ कर लेना चाहिए। एंड लिकिटन अपने बॉडी स्टॉर्म से फेंट अभी भी नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, अब भी हो जाएगा, कोई बात नहीं।
सो अभी फिर से बॉडी स्लैम एंड या गाइस इसी के साथ में जो लिकिटन था वो फेंट हो चुका है। दैट ऑसम एंड 543 अपने लेप्रस ने एक्सपी गेन करी है। तो इसका नेक्स्ट पोकेमॉन भी रायहॉन है। तो रायहॉन के अगेंस्ट पे अपने लेप्रस कितनी इफेक्टिव आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया है। एंड या गाइस अब भी बस उसकी थोड़ी हेल्थ बची है, वरना वो फेंट होने ही वाला था। सो उसका सेकेंड अटैक, थर्ड अटैक एंड बस कर भाई बस कर, इतना मत मार मेरे लेप्रस को। ओके सो लेप्रस फिर से वाटर गन यूज़ करती हुई एंड रायहॉन फेंट हो चुका है बाय अ सुपर इफेक्टिव मूव। एंड अपने लेप्रस भी गाइस लेवल 20 पे जा चुकी है अपने 577 एक्सपी गेन करने के बाद में। डैट बहुत सही। सो अभी गाइस यार चलते हैं आगे। इससे साथ तो बैटल हो चुकी है, लेकिन उससे पहले गाइस यार मुझे लगता है जो अपनी लेप्रस है उसको मैं फटाफट से पूरा हील कर दूँ। ओके तो अपना 4000 तो हील हो चुका है सबसे पहले तो। एंड अपनी लेप्रस भी अभी हील हो चुकी है। डेट्स ऑसम। एंड लेप्रस की हेल्थ मुझे अच्छी खासी रखनी है, बिकॉज इस गेम के अंदर मुझे बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि मुझे लेप्रस का बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो उस वजह से कैसे मुझे लेप्रस की हेल्थ को पूरा कवर रखना है। बट ये कौन आया? ओह गैरी, यू सिम सरप्राइज टू मी सी हियर एंड नो आई वांट टू दी ऑरेंज आइलैंड विद द एंड ओके। तो गाइस इसकी बात मैं पूरी पढ़ने वाला नहीं हूँ, तो फटाफट से इसके साथ मुझे बैटल करनी है, तो मुझे पता ही है। बिकॉज जब भी गैरी आता है वो हैश के साथ बैटल तो करता ही है। तो यार मतलब कि कितनी बातें करेगा यार, तो अब चला जा। ओके तो गाइस अभी बैटल कर लेते हैं गैरी के साथ में। एंड मुझे देखना है इसके पास कितने सारे पोकेमॉन है। एंड ओके सो गाइस ये जो बंदा है 6 के 6 पोकेमॉन लेके घूम रहा है। एंड इसका जो फर्स्ट पोकेमॉन है ईवी। तो गाइस यार आप लोग मुझे कमेंट में बताओ ये जो ईवी है किस फॉर्म में इवॉल्व होती है, यानी कि जो गैरी की ईवी है वो किस फॉर्म में इवॉल्व होती है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर गाइस यार आपको एक पॉकीक्यूज अच्छा लगा है तो लाइक तो मार ही देना बस। एंड ओके सो अभी अपने 4000 ने तो ईवी की बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़त्म कर दिया है। एंड गैरी की जो ईवी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अभी मैं फायर स्पिन यूज़ कर लेता हूँ एंड इस ईवी को फेंट कर देता हूँ। डेट्स ऑसम। तो नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है मुझे गैरी का देखना पड़ेगा। एंड गैरी का नेक्स्ट पोकेमॉन है ब्लास्टॉइस। एंड ब्लास्टॉइस के अगेंस्ट पे अपने 4000 को ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं है। तो गाइस यार अभी मुझे बल्बासोर को बाहर निकालना पड़ेगा, बिकॉज बल्बासोर के पास एडवांटेजेस है, बिकॉज बल्बासोर ग्रास टाइप पोकेमॉन है। सो डेट्स वाई। तो गाइस यार सबसे पहले तो मैं पॉइजन पाउडर यूज़ कर लेता हूँ ब्लास्टॉइस के ऊपर। एंड ब्लास्टॉइस का तो अटैक मिस हो गया शायद से, बट अपना पॉइजन पाउडर के वजह से ब्लास्टॉइस की हेल्थ अभी बहुत तगड़ी जाने वाली है। एंड गाइस यार ब्लास्टॉइस के ऊपर अब भी मुझे एक न्यू मूव भी ट्राई करना है, वो है लीच सीड। एंड गाइस जो अभी मैं सोच रहा हूँ ब्लास्टॉइस के साथ में, वो बहुत ही गलत सीन होने वाला है ब्लास्टॉइस के साथ में। सबसे पहले तो गाइस अब भी अपने ब्लास्टॉइस जो है गैरी का उसको हो चुका है पॉइजन। एंड ऊपर से गाइस लीच सीड। एंड अब भी जो मैं मूव मारूंगा वो अलग से। तो गाइस अभी जो ब्लास्टॉइस है उसकी हेल्थ 3 टाइम्स ज़्यादा जाने वाली है। एंड जैसे कि आप देख लो यार, मतलब कि उसकी हेल्थ पॉइजन से जा रही है, अपने लीच सीड से जा रही है। एंड अपने अभी एक मूव यानी कि अपना रेजर लिप्स लग जाए तो यार ब्लास्टॉइस तो ऐसे ही फेंट हो जाएगा। बट अपना अटैक मिस हुआ है, कोई बात नहीं, अपन इसका बदला ज़रूर लेंगे। इस जो मूव अपनी मिस हुई है उसका बदला अपन ज़रूर लेंगे। तो फिर से गाइस यार मुझे अभी लेज़र लिफ्ट यूज़ करना है। एंड अगर अपना लेज़र लिफ्ट लगता है ब्लास्टॉइस को तो ब्लास्टॉइस तो बहुत इजीली फेंट होने वाला है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इजीली। एंड क्या गाइस यार इसी के साथ में एक लेज़र लिफ्ट लगते हुए एंड अभी पॉइजन पाउडर का इफेक्ट एंड लीच सीड का इफेक्ट, मैं लिचर बोल रहा था लीच सीड को, सॉरी, लीच सीड का इफेक्ट। एंड या गाइस यार इसी के साथ में ब्लास्टॉइस जो 3 गुना ज़्यादा फेंट हो चुका है, मतलब कि जो बल्बासॉर है उसकी पावर बहुत एक्सट्रीम है यार, एक्सट्रीम लेवल पे वाटर टाइप के अगेंस्ट पे। सो नेक्स्ट पोकेमॉन है इसका RC9। एंड RC9 के अगेंस्ट पे मैं निकाल रहा हूँ अपने गैरीडोस को। एंड गाइस यार अगर आप लोग मेरे लास्ट वीक से वीडियो देख रहे हो तो आप सबको पता होगा गाइस, जब से मैंने स्वॉर्ड एंड शील्ड में गैरीडोस को कैच करा है तब से मैं गैरीडोस का कितना ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर रहा हूँ। पहले तो मैं गैरीडोस को ना के बराबर यूज़ करता था, बट जब से कैच करा है स्वॉर्ड एंड शील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। एंड गाइस सर अभी ना मैं अपने स्कॉर्टल को बाहर निकालने की सोच रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगा था कि अपना जो गैरीडोस है उसके पास ना वाटर टाइप मूव होगी। तो अपने गैरीडोस के पास तो कोई अभी फ़िलहाल तो वाटर टाइप मूव तो है नहीं। तो गाइस सर उस वजह से मैं अपने स्कॉर्टल को पूरी तरीके से बाहर निकाला हुआ है। बिकॉज गाइस सर आपको पता होगा अपना जो स्कॉर्टल है पूरी तरीके से शुद्ध प्योर 100% वाटर टाइप पोकेमॉन है। तो गाइस सर अपने RC9 के ऊपर पे अपना स्कॉर्टल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड गाइस सर मैं RC9 जो है उसको हल्के में नहीं ले सकता, बिकॉज जो RC9 है गाइस वो एक तरीके से ना
लेजेंडरी पोकेमोन है। अगर आपने गाइस बल्बा पड़िया पढ़ा हो या फिर गाइस अगर अपने पोकेमोन का जो फर्स्ट एपिसोड है, सबसे पहला एपिसोड, उसके एंडिंग में गाइस हैश एक फोटो के तरफ पे देखता है एंड वो जो गाइस फोटो होता है उसे खुद प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि उसके अंदर सबके सब लेजेंडरी पोकेमोन होते हैं एंड लास्ट में गाइस अर्सिनाइन का फोटो भी होता है। बट गाइस यार मुझे पता नहीं इस पोकेमोन गेम वालों ने वो अर्सिनाइन को लेजेंडरी पोकेमोन क्यों रखा नहीं है। बट गाइस बल्बा पीरियड में भी लिखा हुआ है कि जो अर्सिनाइन है वो है लेजेंडरी पोकेमोन। बट गेम्स के अंदर या फिर किसी एक गेम के अंदर गाइस मैंने देखा था कि अर्सिनाइन को लेजेंडरी पोकेमोन कंसीडर करा था, बट वो गेम का नाम मुझे फ़िलहाल तो याद नहीं आ रहा। एंड गाइस अपने जो एनीमे है उसके अंदर भी अर्सिनाइन को लेजेंडरी पोकेमोन के कंसीडर नहीं करा है, मुझे पता नहीं किस लिए। बट एक गेम के अंदर ही अर्सिनाइन को लेजेंडरी पोकेमोन कंसीडर करा था, वो भी बहुत पहले का गेम है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। उस गेम को भी मैं खेल रखा हूँ बट मुझे अभी उस गेम का नाम नहीं याद आ रहा, तो कैसे उस वजह से मैं नहीं बता सकता। अगर मुझे नाम याद आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो कैसे आपने अभी अपना जो चार्जर है उसने निडोक्यून को तो फेंट कर ही चुका है। सो इसका नेक्स्ट पोकेमोन है गोलिम एंड गोलिम के अगेंस्ट पे गाइस आपको अभी मैं लैप्रेस को निकालने वाला हूँ बिकॉज आपकी और मेरी फेवरेट है लैप्रेस। सो आजा लैप्रेस बाहर पे एंड लैप्रेस का गाइस जो वाटर गन है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा मेरे ख्याल से गोलिम के ऊपर, बिकॉज गोलिम रॉक टाइप पोकेमोन है एंड रॉक टाइप के ऊपर अपना वाटर टाइप मूव जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है एंड रोल आउट से अपनी हेल्थ जाने वाली है। एंड मुझे लगा ही था अपनी हेल्थ तो जाने वाली है, जितनी अपने गोलिंग भी कम करी है उतनी उतनी अपनी अपनी हेल्थ जो है उसने कम करी है। एंड आपको पता ही होगा गाइस यार गैरी का जो गोलेम है वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। अगर आपने पोकेमोन टूर्नामेंट में भी देखा हो तो गाइस गैरी का जो गोलिम है बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है यार, लेकिन अपने चार्जर ने उसे हरा दिया था बहुत ईजीली। एंड ओके सो गाइस सर गैरी ने अभी अपने निडोक्विन को बाहर निकाला है एंड निडोक्विन का अपने ऊपर सबसे पहले सुपर इफेक्टिव मूव लगा है। तो कैसे निडोक्विन के ऊपर भी अपन सुपर इफेक्टिव मूव लगाएंगे बाय और सर्फ एंड अपना भी सुपर इफेक्टिव मूव था बट अभी फेंड ना हो जाए बिकॉज गैरी यूज़ कर रहा है हाइपर बीम एंड मैंने यूज़ करा है सर्फ। तो अपना लैप्रेस तो फेंड नहीं हुआ बट गैरी का जो निडोक्विन है वो बहुत इजीली फेंट होने वाला है, वो भी अपने सुपर इफेक्टिव मूव के वजह से। सो गाइस यार अपन ने अभी जो गैरी के 6 के 6 पोकेमोन थे जो कि ऑरेंज आइलैंड तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन थे, यानी कि गोलेम मतलब कि ना इंडिगो लेगो में भी गैरी के ही स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन थे, उसके बाद में ऑरेंज आइलैंड में भी गैरी के ही पोकेमोन स्ट्रॉन्ग थे सबसे। एंड या गाइस सर अपना जो चार्जर है उसने तो गोलिम को बहुत इजीली हरा दिया था। एंड यहाँ पे गाइस सर जो गैरी अपन से बात कर रहा है कि अपन को ना गाइस अभी ना नेवल आइलैंड की तरफ पे जाना है बिकॉज वहाँ पे ना सेकंड यानी कि सेकंड जिम बैच होता है तो अपन को वहीं पे जाना है। एंड जैसे मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि अपना जो जिम है वो नेवल आइलैंड के ऊपर है तो अपन को नेवल आइलैंड की तरफ ही जाना है। बट गैरी जो है सबसे पहले वो जा रहा है अपने पोकेमोन को हील करने के लिए स्मेल लेटर। ओके गाइस अपन भी चलते हैं गैरी के पीछे पीछे बिकॉज मेरे भी पोकेमोन हील नहीं है, सारे के सारे हील कर लेते हैं। एंड उसके बाद में गाइस अपन चलते हैं नेवल आइलैंड की तरफ पे यानी कि अपने सेकंड जर्नी के तरफ पे यानी कि सेकंड बैच की तरफ पे। सो गाइस सर फटाफट से मैं यहाँ पे अपने सारे के सारे पोकेमोन को हील कर लेता हूँ ऑफिसर जैनी के साथ मिलकर। एंड या गाइस सर अभी अपने सारे के सारे पोकेमोन जो ऑफिसर जैनी है उसने हील कर दिए हैं एंड अभी अपना जो पोकेमोन प्रिजर्व का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। एंड गाइस सर आज अपन ने यहाँ पे 2 न्यू पोकेमोन को कैच करा, वो था पिंक रायहॉर्न, जो सेकंड था पिंक निडोकिन था। एंड आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि मैं आपको इनमें से कौन सा पोकेमोन को अपने को पार्टी में रखना है। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।